नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख समकालीन महिला कवयित्रियों को और उनकी रचनाओं को। महिला कवयित्रियों में सबसे पहला नाम है कात्यायनी का। कात्यायनी के काव्य संग्रह हैं चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरों की वारिस में, फुटपाथ पर कुर्सी। ये रचनाएं हैं कात्यायनी जी की। अगली रचनाकार हैं महिला रचनाकार जिनका नाम है अनामिका। इनके काव्य संग्रह हैं गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत और खुरदरी हथेलियाँ। ये रचनाएं हैं अनामिका जी की। नीलेश रघुवंशी जिनके काव्य संग्रह हैं घर निकासी और पानी का स्वाद। इंदु जैन जी ने लिखा है आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ ना कुछ टकराएगा ज़रूर। ये काव्य संग्रह हैं इंदु जैन जी के। अगली महिला कवयित्री हैं मैत्री पुष्पा जी जिनके काव्य संग्रह का नाम है लकीरें। गगन गिल जी ने लिखा है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। ये रचनाएं हैं गगन गिल की। अगली रचनाकार हैं अर्चना वर्मा जिन्होंने लिखा है कुछ दूर तक लौटा है विजेता, कुछ दूर तक और लौटा है विजेता। पद्मा सचदेवा जी ने लिखा है मेरी कविता मेरे गीत। जया जादवानी जी ने लिखा है मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी। गीता श्री जी ने लिखा है कविता जितना हक। नीरजा माधव जी ने लिखा है प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी। वर्तिका नंदा जी के काव्य संग्रह का नाम है मरजानी। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रयोगवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। प्रयोगवादी कवियों में सबसे पहला नाम आता है अज्ञेय जी का और अज्ञेय जी की काव्य पंक्ति है यही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। दूसरी पंक्ति है इनकी यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की। अगली पंक्ति है किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा हम सदा से दीप हैं स्रोत श्विनी के। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी की पंक्तियां बहुत ही कठिन होती हैं। अगली इनकी पंक्ति है हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाफ रही है मछली। एक और इनकी प्रसिद्ध कविता है सांप और उस सांप कविता से कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, बिस कहाँ से पाया। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की कविता सांप से। अगली पंक्ति है इनकी भोर का बाबरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है अज्ञेय जी की मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है। कई बार पूछा गया है
परीक्षा में कि मौन भी अभिव्यंजना है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, अगर मैं तुमको लजाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। अगर मैं तुमको लजाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये भी प्रसिद्ध लाइन है अज्ञेय जी की। इन्होंने कहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। अगली पंक्ति है, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा। कोई तारतम्यता नहीं दिखती है, लेकिन इनकी कविताएं बड़ी गूढ़ अर्थ में मानी जाती हैं। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। अगली पंक्ति है, अहम अंतर गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिन्हता कोई ना दूजी राह। वंचना है चांदनी झूठ व आकाश का निर्वधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्तार। एक तीक्ष्ण पांक से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूति हो जाता है। पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। ये पंक्तियाँ हैं अज्ञेय जी की। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पंक्ति को। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है। पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। अगले रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी, जिनके 2 काव्य संग्रह हैं। काव्य चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूरी। अब हम देखेंगे अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जिसमें पहली पंक्ति है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। अगली पंक्ति है अंधेरे में कविता से, जो कि इनकी एक लंबी कविता है। अंधेरे में, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक उदरम भरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। अगली पंक्ति है मुक्तिबोध जी की, और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश सरे, जीवित रह गए तुम। एक और महत्वपूर्ण लाइन है इनके कविता अंधेरे में से, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। अगली पंक्ति है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। अगली पंक्ति है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। तो ये पंक्तियाँ थीं मुक्तिबोध जी की। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी पंक्तियाँ हैं, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, अब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे 7 सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। इनकी एक और पंक्ति है, एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ सा पत्ता, अब गिरा हुआ अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में।
इनकी प्रसिद्ध लाइन है, वह बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। अगली पंक्ति है, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें पंथ अपना अंत अपना जान, रोलती हैं मुक्ति के उद्गार। शमशेर बहादुर जी की अगली पंक्तियां हैं, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ये पंक्तियाँ हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। सतपुड़ा के जंगल से ये पंक्तियाँ ली हुई हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। अगली पंक्ति है जो कि इनकी कविता कमल के फूल से लिया गया है, फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनका, पसारें आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। अगले रचनाकार हैं प्रयोगवादी कवि हैं अगले धर्मवीर भारती जी, जिनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। अगली पंक्ति है धर्मवीर भारती जी की, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। ये पंक्तियाँ थीं धर्मवीर भारती जी की। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय जी, जिनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुर हर चरना गाता है। अगली पंक्ति है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। रघुवीर सहाय जी की अगली पंक्ति है, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। ये पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिन्होंने लिखा है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्तियाँ बहुत ही फेमस हैं और अक्सर लोग इसको कोट करते हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अगली पंक्ति है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। अगली पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, इन्होंने लिखा है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ सिंह जी की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।